सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आप सभी को पता है आज हमारा डे नंबर 4 रहेगा। तो आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, इस चैनल पर जाकर आप इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं तो सभी वीडियो आपको देखनी है और एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। तो देखिए, पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका क्या होता है। ठीक है, इसकी पहचान भी मैं आपको बता चुका हूं कि जिसके वाक्य के अंत में क्या रहेगा, आपका ता रहेगा। ता ते ती ये बुक में होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप याद रखिए कि जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा, आपका ता रहेगा। तो वो कौन सा टेंस होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते थे, मैंने आपको बताया था किसका प्रयोग करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जब भी वाक्य हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर से होता है तो हम तब किसका प्रयोग करते थे, तब भी हम किसका यूज करते थे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में क्या आ जाता था आपका, एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता था, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो मैंने इसका मीनिंग भी आपको बताया था, एस और ईएस कहाँ लगता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो आज का हमारा नया रूल रहेगा, ये मैंने 2 बता दिए हैं और आज मैं आपको रूल नंबर 3 इसका पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है हमेशा की तरह ये हमारा क्या है, पार्ट ए रहने वाला है और पार्ट ए में जो है हम क्या करते हैं, वोकैबुलरी करते हैं। तो आज सबसे पहले जो है हमारा नंबर 1 जो रहता है वो रहता है प्रोनाउंस का। तो प्रोनाउंस कितने होते हैं आपको मेरे साथ बोलना है। प्रोनाउंस जो होते हैं वो कितने हैं, 6 होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं, आई, यू, दे, वी, ही, सी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था और आपको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था, आई, यू, दे, वी, ही, सी। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो ये जो है आपको प्रोनाउंस भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, सो आइए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज का एक एग्जाम्पल आप सभी के सामने लेता हूं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल यहां पर जो है आप सभी के सामने लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस 1 बताया था वही सेंटेंस मैं ले रहा हूं ताकि आपको चीज़ें और आसानी से रहें। जैसे मैंने बताया मैं जाता हूं, तो इस वाक्य के अंत में क्या है, इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैं की इंग्लिश क्या बताई थी मैंने, आई, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गो। तो सेंटेंस क्या बनता था हमारा, आई गो बन जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस बन चुका था। लेकिन आज जो हम थर्ड रूल सीखने वाले हैं, सेंटेंस हमारा किस तरीके से बन सकता है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी बन सकता है। कैसे, जैसे मैंने लिखा आप सभी के सामने, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते थे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते थे। लेकिन अब ये वाक्य हमारा कैसा है, नेगेटिव। आपको मेरे एक्शन की तरह ही बोलना है, वाक्य कैसा है, नेगेटिव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वाक्य कैसा है तो आपको जवाब देना है नेगेटिव है। तो वाक्य हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो जब भी वाक्य हमारा नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा तो हमारा एक रूल होता है, उसमें हम प्रयोग करते हैं डू, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जी अब तक यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो अब कन्फ्यूजन रहती है कि आई के साथ क्या आएगा, है ना, और यू के साथ क्या आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये, डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा। तो आपको मेरे साथ बोलना है, विद आई डू, विद यू डू, विद दे डू, विद ही डज, विद सी डज। तो आपको मेरे साथ एक बार एक्शन के साथ बोलना है। आप सभी को ये सोचिए, आप क्लास में बोलें, विद आई डू, विद यू डू, विद दे डू, विद वी डू, विद ही डज, विद सी डज।
आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से। अगर आप हिंदी में कंफर्ट हैं तो हिंदी में बोल सकते हैं आई के साथ डू, आई के साथ डू, यू के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डज, ही के साथ डज, सी के साथ डज। सी के साथ डज। एक बार आप इसे रिमाइंड यानी कि प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा घर पे। तो अब यहाँ पर आपका कंफ्यूजन खत्म हो चुका होगा। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। और आई के साथ क्या आएगा? डू, है ना। आई के साथ अभी हमने पढ़ा, आई के साथ क्या आएगा? डू आएगा, ठीक है। और नॉट हमेशा कब आता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो नॉट हमेशा कब आता है आपका? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो एक बार आप इस लाइन को लिख लीजिए कि पहले हेल्पिंग वर्ब, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद नॉट आता है, ठीक है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, यानी कि पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया और देन क्या आ जाएगा? आपका नॉट आ जाएगा, है ना। तो ये आपको क्या है? पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं या नॉट आपका आता है। इस लाइन को आप याद करेंगे। तो मैं नहीं जाता हूं, तो आई के साथ क्या आता है? डू, क्योंकि हमारे पास इसमें कितनी हेल्पिंग वर्ब है? दो हैं, डू एंड डज है। तो आई के साथ डू आ गया। और नॉट हमेशा कब आता है? पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट, यानी नॉट हमेशा काम पर आता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। कब आता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो आई डू और नॉट कब आएगा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। देन क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। तो आपको जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पता है, क्या हो जाएगी? गो हो जाएगी। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस मैं आप सभी के सामने लिखता हूं और सेंटेंस है कुछ इस प्रकार से, जैसे इसी जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने लिखा तुम जाते हो, तुम जाते हो। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ता। जिस बाकी के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? यू गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू गो हो गया। लेकिन मैंने फोर्थ सेंटेंस लिखा कि तुम नहीं जाते हो। क्या लिखा मैंने? तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ताहा। लेकिन बाकी कैसा है हमारा? नेगेटिव। बाकी कैसा है हमारा? नेगेटिव। जब भी बाकी हमारा नेगेटिव होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, और यू के साथ क्या आता है? डू। और नॉट हमेशा कब आता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका नॉट आ जाएगा। तो यू डू नॉट, यहाँ तक हो गया। फिर क्या है? रूल क्या कहता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या है बना? यू डू नॉट गो। अगला सेंटेंस देखो, मैंने अगला सेंटेंस लिख दिया आपका, जैसे वे जाते हैं। मैंने लिखा वे जाते हैं। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? जिस बाकी के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे। और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी? गो होगी। तो अब मैं इसका नेगेटिव यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगला सेंटेंस मैंने लिखा तुम नहीं जाते हो। क्या लिखा मैंने? तुम नहीं जाते, सॉरी, वे नहीं जाते हैं। क्या होगा? वे नहीं जाते हैं, वे नहीं जाते हैं, ठीक है। वे नहीं जाते हैं। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ताहा। क्या है? ताहा। जिस बाकी के अंत में ता आ जाए हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य जब मैंने पढ़ के देखा तो वाक्य कैसा है हमारा? टेंस कैसा है? नेगेटिव। और जब भी वाक्य हमारा नेगेटिव हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो दे, बे की इंग्लिश क्या होगी? दे। और दे के साथ डू आएगा या डज? तो आप बोलेंगे डू आएगा। और नॉट हमेशा कब आता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो दे डू नॉट गो हो गया। आगे चलते हैं। मैंने लिखा हम जाते हैं, हम जाते हैं। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ताहा। जिस बाकी के अंत में ता दे उसमें किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? गो। अगला सेंटेंस लिखा मैंने हम
नहीं जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा, फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा, जिस वाक्य के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का। लेकिन जब सेंटेंस मैंने पढ़ा हम नहीं जाते हैं तो सेंटेंस कैसा है आपका, नेगेटिव। और जब भी वाक्य हमारा नेगेटिव होता है हम किसका प्रयोग करेंगे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम की इंग्लिश क्या होगी, वी, और वी के साथ डू आएगा या डज, डू, वेरी गुड। तो बी के साथ क्या लगाएंगे हम, डू। और नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ये लाइन आप याद रखिए, बी डू नॉट, और रूल क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वी डू नॉट गो। तो सेंटेंस क्या बन गया, वी डू नॉट गो। अगला सेंटेंस मैंने लिखा वह जाता है, वह जाता है। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बैक इंग्लिश क्या होगी, ही। अब मैंने सेंटेंस पढ़ के देखा तो सेंटेंस क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कल मैंने आपको बताया था, तो जब भी वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, रूल नंबर सेकंड क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्या बन जाएगा, ही और गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन एस और यस तो कल मैंने आपको बताया था क्या है, वर्ब में क्या होना चाहिए, ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस आ जाए तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते थे, ई एस लगाते थे, अदरवाइज एस लगाते थे। तो क्या आ जाएगा इसमें, ई एस आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, मैंने लिखा वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वाक्य हमारा कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन वाक्य कैसा है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है लेकिन कैसा है, वाक्य नेगेटिव है। जब मैंने वाक्य पढ़ा तो वह नहीं जाता है, तो वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बैक इंग्लिश क्या है, ही। अब ही के साथ डू आएगा या डज आएगा, वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा आपका, डज आ गया। और नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, नॉट लिख दिया। अब जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, गो। तो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, ही डज नॉट गो लिख दिया। अब इसका मैं अगला चाहूँ तो अगला सेंटेंस क्या बना सकता हूँ, कैन आई रब इट। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं ये इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आप इस वीडियो को अगर भूल चुके हैं तो दोबारा एक बार बैक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 11 नंबर सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूँ, मैंने लिखा वह जाती है, वह जाती है। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन हमें वाक्य पढ़ने के बाद पता लगा वह जाती है, ये तो कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और यस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो वह की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पर, सी हो जाएगी। और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गो। और गो में क्या करेंगे, एस या ई एस जोड़ देंगे। तो क्या बन गया, सी गोज। अब देखिए मैंने लिखा वह नहीं जाती है, मैंने सेंटेंस लिखा वह नहीं जाती है। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वाक्य पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि ये वाक्य कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर से है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर से रहेगा। और वाक्य कैसा है, अब ये नेगेटिव है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, जब भी वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वह नहीं जाता है, बैकिंग वह नहीं जाती है, बैक इंग्लिश क्या होगी, सी। सी के साथ डू आएगा, डज। तो आप बोलेंगे डज आएगा। और नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद नॉट लगा दिया। और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो मैंने लिख दी। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू गो जाना, ठीक है। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको और क्लासेस में बताई हुई थी। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने लिख दिया यहाँ पर राम अंग्रेजी सीखता है, ठीक है। मैंने लिखा राम अंग्रेजी सीखता
है। अब फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ता। जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। लेकिन मैंने देखा राम अंग्रेजी सीखता है, तो कल मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव सिखाया था, तो ही और सी का क्या हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो वाक्य जब पढ़ने के बाद आपको पता लगा होगा कि ये कैसा है, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो राम का नाम हो गया, यहाँ पर राम अंग्रेजी सीखता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। तो सीखने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, लर्न होता है, ठीक है, टू लर्न सीखना। अब इसमें एस आएगा या ई एस आएगा, तो आप खुद सोचिए इसमें क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एस लगा दिया, तो राम लर्न्स क्या हो सकता है, इंग्लिश, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसका आप चाहें तो नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, राम अंग्रेजी नहीं सीखता है। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ता है। और जब मैंने सेंटेंस पढ़ के देखा तो वाक्य कैसा है हमारा, नेगेटिव है। और जब भी वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तो हम डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो राम, अब राम के साथ डू आएगा या डज आएगा, क्योंकि राम के साथ क्या आएगा, आपका डज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, राम डज, क्योंकि नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो राम डज नॉट, फिर क्या हो जाएगा आपका, लर्न इंग्लिश। अब जो गलती जो करते हैं अमूमन वो इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर देखिए इसमें ऑलरेडी एस लग चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको एस नहीं लगाना है। तो अगर आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं, राम डज नॉट, और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, लर्न्स इंग्लिश, तो ये क्या होगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। तो आज आप जो है एक बार प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सेंटेंस में दे रहा हूँ, जैसे ये राम अंग्रेजी नहीं सीखता है, तो एक सेंटेंस का आंसर आप मुझे बताइए कि सीता अंग्रेजी नहीं सीखती है। क्या है, सीता अंग्रेजी नहीं सीखती है, और एक आप लिख सकते हैं सीता अंग्रेजी सीखती है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ये आपका होमवर्क है आप सभी के लिए, सीता अंग्रेजी सीखती है। दूसरा मैंने लिखा, सीता अंग्रेजी नहीं सीखती है, ठीक है। तो ये आपके दोनों हो जाते हैं। इनको आपको आंसर जो देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपके मन में कोई डाउट एवं सुझाव है तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है इस पर भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है और वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ आप यहाँ पर जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।